हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल 85 बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले कहता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ गैसेस टू एंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस। तो देखो, ब्रीदिंग के दौरान जब हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करते हैं तो हमारे बॉडी से यानी ह्यूमन बॉडी से गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैस अंदर आते हैं, कुछ गैसेस बाहर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कहता है कि एल्वोलाई जो है ना, वो प्राइमरी साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, लेकिन प्राइमरी साइट कौन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का? तो वो एल्वोलाई है। लेकिन सेकेंडरी साइट अगर पूछता है कौन है, तो वो ब्लड और टिश्यू है। उसके बाद O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient। अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा एल्वोलाई हो या फिर ब्लड और टिश्यू हो, कहीं पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है तो वहां पे गैस कौन से आते हैं? सबसे पहले तो वहां पर गैस आता है O2 और CO2। ठीक है, उसके बाद वो जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 आपस में जो एक्सचेंज होते हैं, किसके मदद से होते हैं? तो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होते हैं। और ये जो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है? तो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे सिंपल डिफ्यूजन के मदद से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई और ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, अब कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तुमने तो ये पढ़ा ही होगा कि अगर प्रेशर जहां पे कहीं भी अगर वाटर है या फिर कुछ भी चीज है, वहां पे अगर हाई प्रेशर है तो कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना मूव करता है, मतलब वो प्रीफर ज्यादा करता है। कैसे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आसानी से चला जाता है, उसमें कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ होता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे अभी। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पे तुम्हें दिखाया गया है कि एल्वोलाई का कुछ डायग्राम है, जिसमें कि एल्वोलाई में देखो ये हो गया तुम्हारा एल्वोलाई, ये हो गया ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से एल्वोलाई में CO2 जा रहा है और एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में O2 जा रहा है। लिख रहा है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है O2 इन CO2 आउट। चलो आगे देखते हैं। अब आगे कहता है कि प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कहीं भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, बहुत सारा मिक्सचर है गैसेस का, वहां पर किसी एक गैस यानी एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अगर वो प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा लगाया जा रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे PO2 से, और वही प्रेशर अगर CO2 के द्वारा लगाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे PCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेनली दो गैसेस पाए जाते हैं, कौन कौन से? O2 और CO2। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यहाँ पर दिखाया गया है कि ह्यूमन के पास PO2 का कहां पर कम होता है, कहां पर ज्यादा होता है, इसका मतलब वैल्यू का कितना होता है PO2 का और PCO2 का। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो PO2 है वो तुम्हारा होता है 159। ठीक है, इसका अगर यूनिट का अगर बात करें तो यूनिट तुम्हारा होगा mm/Hg। mm/Hg में दिया हुआ है सारा प्रेशर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब देखो PO2 तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है? 159। PCO2 0.3, एल्वोलाई में 104 PO2 होता है और PCO2 एल्वोलाई में 40 होता है। अब PO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है, PO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है और PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। PO2 टिश्यू में होता है 40 और PCO2 टिश्यू में होता है 45। ठीक है, तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर से भी काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठा करके दे देता है इस चैप्टर में से। तो ये जो टेबल है इसको ध्यान रखना और इसको याद कर लेना। ठीक है, इसका मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे कैसे याद करना है, जो ठीक है शॉर्ट्स में तुम्हें मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं तब तक के लिए। ठीक है, अब कहता है एनसीईआरटी की एज अ सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑफ O2। अब जो CO2 का जो स्टेबिलिटी है ना, वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है, किससे? O2 से। ठीक है, कहता है कि जो स्टेबिलिटी है CO2 का वो क्या है? ज्यादा है, किससे? O2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। देखो, अब जब
सॉल्युबिलिटी जो है CO2 का ज्यादा है O2 से, तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी किसका ज्यादा होगा, CO2 का ही ज्यादा होगा। बस इसमें वही कह रहा है और कुछ ज्यादा का नहीं रहा है। नेक्स्ट कहता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है तुम्हारा सबसे पहला एल्वोलर स्क्वैमस एपिथेलियम का, दूसरा इपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन का, तीसरा थीन इंटरस्टिशियल स्पेस का, चौथा कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और पांचवा कैपिलरी एंडोथेलियम का। ये पांच चीज से मिलकर के तुम्हारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, अब देखो, अब कहता है ना कि वॉल ऑफ एल्वोलाई इज वेरी थिन एंड हैज रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब जो वॉल है एल्वोलाई का वो बहुत ही पतला होता है और इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस, जिसके कारण एल्वोलर वॉल सीम्स टू बी अ सीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड। ठीक है, इस कारण ही एल्वोलर का अगर वाल्स देखोगे ना, एल्वोलाई के वाल्स अगर तुम देखते हो कभी, ठीक है, तो तुम्हें वो लगेगा किसके जैसा, कि सीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड का सीट के जैसा तुम्हें देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर एल्वोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो यहाँ पर मैंने पांच चीज बताया, लेकिन एनसीईआरटी में ये पांच चीज का जिक्र नहीं करता है। ठीक है, ये तुम्हें नॉलेज के लिए मैंने सिर्फ बताया है कि यहाँ पे पांच चीज होता है, लेकिन एनसीईआरटी जो मेनली बात करता है वो तीन चीज का बात करता है। कौन कौन सा, तो देखो क्या क्या होता है। पहले एल्वोलर कैविटी है, ये एल्वोलर कैविटी के बाहर क्या है, ढका हुआ किससे है, तो एल्वोलरी के स्क्वेमस एपिथेलियम से। उसके बाद क्या आता है, तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, और उसके बाद आता है तुम्हारा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यही तीन मेम्ब्रेन होते हैं जिसके कारण क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन तुम्हें नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि पांच होता है, लेकिन तुम्हें पांच याद नहीं रखना, तुम्हें मात्र तीन याद रखना। कौन कौन सा, सबसे पहला एल्वोलाई का वॉल, उसका क्या नाम है, स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। उसके बाद आता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या आता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यही तीन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, एल्वोलाई में और ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम, इसी को याद रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो, ये एल्वोलर कैविटी है, यहाँ पे एयर है आ रहा है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलर वॉल। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज, नीचे में ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये ब्लड कैपिलरीज हो गया, ये रेड ब्लड सेल आरबीसी। उसके बाद ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और ये बेसमेंट सब्सटेंस है। यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस बोलो या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बेसमेंट सब्सटेंस ही याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन याद नहीं रखना। जो एनसीईआरटी में दिया है वही हमें याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। अब जो है ना गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लेंगे, फिर इसे समझ लेंगे, या फिर चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम से, उसके बाद थ्योरी पे आते हैं। तो देखो क्या होता है, ये हमारा है एल्वोलाई, रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ये एल्वोलाई है और ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का वो देखो। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, हमारा PO2, जिसका पार्शियल प्रेशर है कितना, 104। अरे देखो ये कैपिलरीज में PO2 कितना है, 40, और एल्वोलाई में PO2 कितना है, 140। अब तुम देखो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो किस साइड ज्यादा है, एल्वोलाई में ज्यादा है या फिर ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है। तुम्हें देखने को मिलेगा एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ब्लड का, सॉरी ऑक्सीजन का ज्यादा है, और कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी अब ऑक्सीजन है, अब सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस मूव करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन इधर ज्यादा है इधर ऑक्सीजन कम है, इधर का ऑक्सीजन क्या होगा, इधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, है ना, इस साइड, यानी कि एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन चला जाएगा कैपिलरीज में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CO2 का। तो देखो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है एल्वोलाई में 40 है, और जो कैपिलरी में है पार्शियल प्रेशर CO2 का वो कितना है, 45 है। तो जहां पर 45 यहाँ पे ज्यादा हुआ ना कैपिलरी में, तो कैपिलरी से CO2 कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा एल्वोलाई के तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तुम्हारा कैपिलरीज है, कैपिलरीज के इस साइड से क्या आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, इसमें CO2 का मात्रा ज्यादा है, और ढेर से जो जा रहा है, ठीक है, कैपिलरीज एक ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का भी मात्रा है और O2 का भी मात्रा है, लेकिन O2 का जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है, और CO2 का मात्रा है जो वो काफी कम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका थ्योरी पा जाते हैं, थ्योरी क्या कह रही है। तो इसका थ्योरी कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वोलाई इज हायर। देखो पार्शियल प्रेशर जो है O2 का एल्वोलाई में हायर होता है, किससे, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द कैपिलरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कैपिलरी में उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो एल्वोलाई में ज्यादा होता है। ठीक है, तो एल्वोलाई में कितना होता है पार्शियल प्रेशर O2 का, तो 104 mm ऑफ Hg, और तुम्हारा कैपिलरीज में कितना होता है, तो 40 mm ऑफ Hg होता है।
सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड, इसलिए क्या होता है, मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का कहां से, एल्वोलाई से ब्लड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो हायर होता है कहां, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन कैपिलरी, जो कैपिलरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता है, कितना, तो 45 mm of Hg। लेकिन वही बात करते हैं एल्वोलाई में, तो एल्वोलाई में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, 40 mm of Hg होता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां पास करता है, ब्लड से एल्वोलाई के तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। नेक्स्ट लोग चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो इसमें देखो वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पार्शियल प्रेशर कहां, कैपिलरीज में हायर होता है, कितना, तो 95 mm of Hg। ठीक है, लेकिन वही देखा जाएगा बॉडी सेल्स में, तो बॉडी सेल्स में कितना होता है, 40 mm of Hg होता है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो किधर की तरफ जाएगा, तो तुम्हारा कैपिलरीज से चला जाएगा ब्लड सेल्स में। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो क्या होता है, कम होता है, कितना होता है, तो 40 mm of Hg होता है। अच्छा, अरे कहाँ पे होता है ये कम, तो कम होता है तुम्हारा कैपिलरीज में कम होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, कम होगा पार्शियल प्रेशर CO2 का। ठीक है, और बॉडी सेल्स में देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर CO2 कहाँ पे होता है, 45 mm of Hg। तो जो CO2 है ब्लड सेल से वो चला जाएगा तुम्हारा कैपिलरीज के तरफ। तो चलो इसे अब एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जो कि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसे याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले इंस्पायर्ड एयर है और ये एक्सपायर्ड एयर है। देखो इस डायग्राम से हम लोग पूरा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और ये डायग्राम से हम लोग समझ भी जाएंगे क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले अच्छे से समझना, ये इंस्पायर्ड एयर है, ये एक्सपायर्ड एयर। पहले एयर क्या हुआ, अंदर की तरफ आया। ठीक है, अभी इस एयर में क्या क्या है, O2 का मात्रा सबसे ज्यादा है, कितना है, तो 104 mm of Hg है। ठीक है, और यहाँ पे CO2 का मात्रा क्या है, कम है, 40 mm of Hg है। अब देखो यहाँ पर से ये है तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, जिसमें कि क्या है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, इस कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर O2 का क्या है, कम है। ठीक है, O2 का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। वैल्यू पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ प्रोसेस को समझो कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पार्शियल प्रेशर O2 का कम है और पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है। ठीक है, तो CO2 का जब ज्यादा है तो CO2 कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ। अच्छा, और यहाँ पर देखो O2 क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या है, O2 कम है ना, तो यहाँ पर भी कहाँ जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ, मतलब हाई से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इस साइड देखो वो O2 आ गया, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा इस साइड वाले में, इस साइड वाले कैपिलरीज में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज में। ठीक है, ये पहले क्या था तुम्हारा, डीऑक्सीनेटेड कैपिलरीज था, ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो गया और CO2 का मात्रा कम गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा तुम्हारा जो ब्लड है वो गया कहाँ पे, तुम्हारे पास हार्ट में, हार्ट से फिर निकला, हार्ट से निकल के कहाँ गया, हमारा सिस्टमिक आर्टरीज के द्वारा गया तुम्हारा टिश्यू के पास। अब देखो अब कैपिलरीज वही है, सभी चीज तो वही है। यहाँ पर जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना हो गया, 95 mm of Hg हो गया। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mm of Hg, मतलब अभी कम ही है। ठीक है, लेकिन O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। लेकिन 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 टिश्यू में अगर बात किया जाए तो टिश्यू में PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। तो टिश्यू से क्या होगा, टिश्यू का जो ऑक्सीजन है, मतलब टिश्यू में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 का मात्रा ज्यादा है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज में अभी CO2 का मात्रा कम है और O2 का मात्रा ज्यादा है। तो ब्लड कैपिलरीज का O2 ब्लड टिश्यू में आ जाएगा, बॉडी टिश्यू में आ जाएगा, और बॉडी टिश्यू का CO2 किसमें चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। और फिर वापस से ये क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज CO2 को ले करके ये जाएगा तुम्हारा हार्ट में, और फिर हार्ट से फिर जाएगा कहाँ, लंग्स में, और फिर लंग्स से फिर ये सेम प्रोसेस होने लगेगा। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।